ये है इंडिया का सबसे पुराना फोर्ट, कांगड़ा फोर्ट। तो आज हम कुछ ऐसी जगहों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो चलो चलते हैं। बाय द वे मैं पालमपुर से हूँ और कांगड़ा मुझे 40 से 50 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ का जो रोड है ना वो बहुत ही ख़राब है भाई, रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये रोड का काम काफ़ी टाइम से चल रहा है पर ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। फाइनली हम पहुंच गए कांगड़ा। पैदल चलते चलते अभी हम पहुंच गए आधे रास्ते में। कांगड़ा फोर्ट के आधे रास्ते तो वो है कांगड़ा फोर्ट। वो उस साइड जो आपको पीक दिख रही है पहाड़ की, वहां पर है कांगड़ा फोर्ट और हमें पैदल जाना पड़ रहा है इस खड़ी खड़ी धूप में। पर बहुत ही गर्मी, और देखो इस गर्मी में चले हम। अभी आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ है, कोई तीन या 4 किलोमीटर बचता। टाइम हो रहा है अराउंड 12 बज गए हैं। गाइस, एक और टीममेट आ गया हमारा। यहाँ पर आओ भाई। हेलो, क्या हाल है? देखो चढ़ गया। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कांगड़ा फोर्ट। 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद इतनी धूप में, तो मिलते हैं सीधा कांगड़ा फोर्ट के गेट में। तो ये रहा कांगड़ा फोर्ट, और इस गेट को रंजीत सिंह गेट भी कहा जाता है। इस किले में 11 अलग अलग गेट्स हैं जिनको अलग अलग टाइम पीरियड में बनाया गया है। तो इस गेट को 17वीं सेंचुरी में नवाब सैफ अली खान के द्वारा बनाया गया था। लेकिन पहले इसके टॉप तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं होता था, क्योंकि हर एक गेट के अपने अलग अलग रूल्स हुआ करते थे। और ये किला महाराजा सुशर्मा चंद्रा के द्वारा बनाया गया था। इसे गंगा और यमुना गेट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी दोनों साइड गंगा और यमुना जी की मूर्तियां बनी हुई हैं। मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा इस चीज को देख के, खूबसूरत। क्या कारीगरी है। तो ये है अंबिका देवी का मंदिर। ये है अंबिका देवी और लक्ष्मी नारायण का मंदिर। और इस फोर्ट में टोटल 21 खजाने के कुएं हैं, जिनमें से 13 खजाने के कुओं को लूट लिया गया है और जो 8 बचते हैं वो अभी भी अनडिस्कवर हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि वो कुएं आज दिन तक अनडिस्कवर हैं। शायद अर्थक्वेक के कारण वो अभी तक अनडिस्कवर हैं। जो 1905 में जो अर्थक्वेक आया था हिमाचल में, जिसको आज हम ब्लैक डे से नाम से भी जानते हैं, तो उस अर्थक्वेक ने इस जो कांगड़ा फोर्ट है इसमें बहुत इम्पैक्ट किया था। वो था कोई 7.8 रेक्टर स्केल का था अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक हुआ था उसके ये इम्पैक्ट पड़े। देखो सारा का सारा अर्थक्वेक का इम्पैक्ट है, सारा का सारा। तो ये देखो कितने कितने छोटे छोटे रास्ते हैं जिन पे फंस गया। इस किले में 52 अनसक्सेसफुल अटैक भी हुए हैं, क्योंकि एक टाइम पर इस किले के पास इतना सोना हो चुका था कि हिसाब लगाना इम्पॉसिबल है। 1009 में मोहम्मद गजनवी और ऐसे और राजाओं ने इस फोर्ट को लूटा। तो मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे इसके बारे में अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, क्यों ये इतना छोटा है, क्या ये मंदिर है और क्या है ये मुझे नहीं पता अभी तक। और यहाँ पर तो कोई भी नहीं आता। ये देखो यहाँ पर घास फूस जमी हुई है। कांगड़ा फोर्ट के अंदर बने ये मंदिर उस समय की शानदार कलाकारी का सबूत है। हर पत्थर पर बनी हर एक कारीगरी कुछ न कुछ कहानी बयां करती है। जितना इस किले को एक्सप्लोर किया जाए उतना कम है, क्योंकि इस किले के अंदर खजाना छुपा हुआ है। जो 8 कुएं थे उनके अंदर अभी भी खजाना है।
बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भूकंप आया था उसकी वजह से शायद सब कुछ दब चुका है, और जो कुएं थे वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है कि वो चीज़ें कुएं हैं कि नहीं है। किसी टाइम पे राजा का साम्राज्य होता तो आज देखो क्या हाल है इसके। पहले मैं इस जगह को कुछ और ही समझ रहा था, पर मैं जब जब मैंने रिसर्च की तब मुझे पता चला ये कांगड़ा फोर्ट के अंदर की एक इमारत हुआ करती थी, जो अर्थक्वेक के कारण ऐसा हाल हो गया, उसका तहस महस हो गया पूरा इमारत। भूकंप की वजह से टूट गई, जाता है जो इम्पैक्ट पड़ा वो भूकंप की वजह से पड़ा, देखो सारा का सारा टूट गया यहाँ से। और ये इमारत का बेस हुआ करता था उस टाइम में, पर भूकंप के कारण जैसा कि आपको मैंने बताया है बहुत सी चीजें अब इस किले के अंदर धंस चुकी हैं। ये देखो कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं यहाँ पर, अटैक कहाँ से होगा यहाँ पर देखो ला। तो मेरे सामने एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो सेनापति थे वो अटैक करते थे अपने दुश्मनों पर, वो है जगह। तो ये है वो जगह, यहाँ पर वो बंदूक के रखते थे, वो पूरा निशाना लगाते थे पूरा। ये देखो, या ऐसे यहाँ पर कोई 20-25 होंगे, यहाँ पर 2 डायरेक्शन में होता था हमला। तो ये देखो 3500 साल पुराने गणेश भगवान, और ये बजरंग बली। तो देखो यहाँ पर हर डायरेक्शन में अटैक हुए थे। ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये जो एक भी डायरेक्शन नहीं थी जो वहाँ पर खाली की थी, हर डायरेक्शन से अटैक किए जाते थे, तभी यहाँ पर 50 से ज़्यादा अटैक अनसक्सेसफुल रहे। सो ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर हर जगह सेनापति तैनात हुआ करते थे। इस गेट को मोटी लोहे की चादर से बनाया गया था और इसको तोड़ना इम्पॉसिबल था। तो ये है सेकंड लास्ट गेट, अब जाएगा फाइनल गेट, वो ये रहा, यहाँ से सबकी एंट्री होते थे। तो ये है रंजीत सिंह का गेट, सबसे कॉमन गेट इस किले का। ये देखो पूरी की पूरी ये एंट्री है यहाँ की। फैक्ट, ये राजा महाराजाओं का स्नान गृह हुआ करता था। कोई अंदर की जगह, और ये शायद रानियों का हुआ करता था स्नान गृह, जहाँ पर रानी नहाया करती थी। ठंडा ठंडा फील हो रहा है, वो देखो अंदर तक क्या हो रही है वो भाई। ये देखो, ये है घाट पल्लव 13th सेंचुरी का। सूर्या, ये गणेश डांसिंग प्लेइंग म्यूजिक। सो ये है यहाँ का म्यूजियम, ये साकृत मूर्ति है, ये सारी की सारी यहाँ की एंटिक मूर्ति हैं, ये देखो ये। और ये सबसे एंटिक लगा मुझे देखने में। ये उस टाइम के सिल्वर कॉइन्स हुआ करते हैं, जिनको हॉर्स एंड बुल टाइप भी कहा जाता है। ये है त्रिगर्ता रूलर्स के कॉपर कॉइन्स, और ये कुछ संस्कृत में लिखा है जो मुझे समझ नहीं जा रहा कि इसमें क्या लिखा है एग्जैक्टली। बाकी कुछ तो इतना कुछ बताने के लिए है नहीं, बाकी आप म्यूजियम देखो तब तक। ये था कांगड़ा फोर्ट पहले का, ये वो, ये था यहाँ का म्यूजियम। सो ये है पूरा ओवरऑल कांगड़ा का किला, जिसके अंदर अभी भी कुछ हिस्ट्री है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है। तो ये है उस टाइम का शिव जी का मंदिर, 3500 साल पुराना मंदिर है। ये देखो क्या स्ट्रक्चर था तब का, नहीं अब तो पूरा चेंज ही हो गया है। तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन में, पर मैं उसकी जो क्लिप है अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरी वीडियो है काफी लंबी हो जाएगी। बट मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, ये देखो, ये उस जगह का 3D मॉडल है जिस जगह में मैं जाने वाला हूँ। तो ये जो जगह है मेरे घर से 70 to 80 किलोमीटर दूर है, और ट्विस्ट की बात ये है ये जंगल में पड़ता है कहीं। बहुत कंफ्यूजिंग रोड है, बहुत मुश्किल से मैं वहां पहुंचूंगा। और एक और ट्विस्ट की बात बताऊं, ये जो जगह है वो एक रात में बनाई गई है, और वो वीडियो मैं कुछ ही दिनों में पोस्ट कर दूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब फॉर इंडिया। बाय।